नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में सीटों की सौदेबाजी और संभावित गठबंधनों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी कड़ी में एक नई राजनीति पेशकर सामने आई है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। संतोष सुमन ने सीधे तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव 60 सीटें देने वाले नहीं हैं, इसलिए मुकेश सहनी को अब यह समझ लेना चाहिए कि उनका राजनीतिक भविष्य राजद के साथ सीमित है। ऐसे में बेहतर होगा कि वे अब एनडीए का हिस्सा बने और 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा, जदयू और हम पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। संतोष सुमन ने अपने बयान में साफ किया कि एनडीए में मुकेश सहनी के लिए न केवल सम्मानजनक जगह है, बल्कि उन्हें वास्तविक प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में अब केवल जातीय समीकरणों से काम नहीं चलने वाला, जनाधार वाले नेताओं को मजबूती से प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है और वीआईपी पार्टी के पास मल्लाह समाज का मजबूत वोट बैंक है, जिसे एनडीए अपने पाले में लाना चाहता है। संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे केवल सत्ता के लिए साथियों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीट बंटवारे में कोई स्पष्टता नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब खुद राजद अपने सहयोगियों को 1 दर्जन सीटें नहीं दे रही तो 60 सीटों की बात करना महज एक ख्वाब है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार भी अब तेजस्वी के साथियों की गलतफहमियां दूर कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी को भी समय रहते निर्णय ले लेना चाहिए। गौरतलब है कि मुकेश सहनी अभी तक महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन उनके हाल के बयानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि वे 2025 में 60 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन उन्हें इतनी सीटें देगा। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ पहले से सीटों की खींचातान चल रही है और अगर वीआईपी को 60 सीटें मिलती हैं तो बाकी दलों के हिस्से में कम सीटें आएंगी। ऐसे में तेजस्वी यादव पर भी दबाव बढ़ेगा, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। मुकेश सहनी कभी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। भाजपा ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बताया था और मंत्री पद भी दिया गया था। हालांकि बाद में वैचारिक मतभेदों के चलते वह बाहर हो गए, लेकिन अब बदले हुए राजनीतिक हालात में उन्हें फिर से एनडीए में लाने की कवायद हो रही है। एनडीए में जदयू, भाजपा और हम पार्टी के नेताओं का मानना है कि अगर मुकेश सहनी जैसे नेता साथ आते हैं तो 2025 में सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में बन सकते हैं। खासकर पिछड़ी जातियों और मल्लाह समुदाय का बड़ा वोट बैंक एनडीए के खाते में जा सकता है। इस बयान से यह साफ हो गया कि बिहार में चुनावी राजनीति तेज होती जा रही है। हर दल अपने जाति समीकरण और जनाधार को मजबूत करने में जुटा है। मुकेश सहनी के पास अब 2 विकल्प हैं, या तो वे महागठबंधन में रहकर सीमित सीटों पर समझौता करें या फिर एनडीए में जाकर बेहतर सौदेबाजी करें। फिलहाल सहनी ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अंदर खाने चर्चाएं जरूरी तेज हो चुकी हैं। बिहार की राजनीति में यह सियासी न्योता आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी क्या कदम उठाते हैं, तेजस्वी के साथ बने रहते हैं या एनडीए की तरफ वापसी करते हैं। राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन समय पर सही निर्णय लेना भी आवश्यक है और फिलहाल सबकी निगाहें मुकेश सहनी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।